वाह, सुपर्ब सुपर्ब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं ज्योति यादव, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मेरे साथ मेरी सहयोगी इला भटनागर मैम है। और आप में से बहुत लोगों को, कुछ लोगों को गाना पसंद होगा, कुछ लोगों को जो है ना वो मोटिवेशनल एक मैसेज देना पसंद होगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो मेरे साथ ये मेरी जिंदगी फीमेल बैंड जो जुड़ी हुई है, ये म्यूजिक के जरिए एक खूबसूरत सा मैसेज भी देती है। तो ये ऑल इन वन है, आपको यहाँ पर म्यूजिक भी मिल जाएगा और एक अच्छा सा मैसेज भी मिल जाएगा उसके साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जया जी हमारे साथ हैं और जया जी की टीम हमारे साथ है। इला मैम, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आगे बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने कैसे शुरुआत की, महिला सशक्तिकरण की इतनी बड़ी मिसाल, एक साथ म्यूजिक और एक खूबसूरत सा मैसेज जो ये सोसाइटी को देती हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उसके बारे में हम आज पूरी बातचीत करने वाले हैं। इला मैम। डॉक्टर जया, आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम उत्तर प्रदेश टाइम्स में। आपका बैंड जो है मेरी जिंदगी फीमेल मिशन बैंड है, ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। कैसे शुरुआत हुई हमें बताएंगे? आपने क्या था रीजन जो आपने इसको सोचा कि मुझे ये सामाजिक काम करना है? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद देते हैं आपके चैनल का। मैं डॉक्टर जया, मेरे साथ मेघना एंड निहारिका और पूर्वी सौभाग्य भी बैंड के मेंबर से जो अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन बैंड की शुरुआत जब करी तो भी 3 लोग थे और आज इसमें कहा कि आज 3 लोग हैं। लेकिन इसका मिशन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण, इन्हीं मुद्दों को लेकर के बैंड का बीज रखा गया। आज ये 14 साल का एक वृक्ष हो गया है। इसकी बहुत सी जो है शाखाएं हैं। हम जो एक छाया दे रहे हैं, अब जब कहा जाए तो इसके फल अब आने शुरू हो गए हैं। पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके बेटियों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके सम्मान के लिए मेरी जिंदगी बैंड प्रयास करता है। और 2010 से इस यात्रा को शुरू किया गया और बस दिमाग में यही था कि अपने लिए, आदि आबादी के लिए आवाज उठानी है और ये आवाज उठाई हमने अपने गीतों से। और हम सारी जिंदगी है लड़कियां महिलाएं मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जया जी, आपने मैं सही हूं तो आपने 2010 से इसकी शुरुआत की जी। और जब आप ये मुहिम पर चली, आपने जब हाथ में गिटार लिया, एक महिला होते हुए एक अपना पूरा बैंड तैयार किया, लोगों की टीम तैयार की, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से जब महिलाएं आपके साथ जुड़ी, तो कैसा लगता है? ये कैसा फील होता है जब आप लोगों के बीच में, इतनी भीड़ के बीच में परफॉर्म करती हैं और वो टीम आपकी इतनी बड़ी जिसमें सारी महिलाएं हैं और ये खूबसूरत सा कलर जो आप एक हमेशा कैरी करती हैं, ब्लैक एंड पिंक, इसका आइडिया कैसे आया? मतलब ब्लैक और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपने कब सोचा और जब आप लोगों के बीच होती हैं तो कैसा फील होता है? लोगों के बीच होते हैं तो सिर्फ मुद्दे दिख रहे होते हैं, लग रहा होता है कि कोई ऐसा मुद्दा मिले जिसपे हम गीत लिख करके आवाज उठा सके, आवाज बुलंद कर सके। तो ये गीत लिखे जाते हैं और वो सामाजिक मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को लेकर के जब महिलाओं या पूरे समाज में जाकर के परफॉर्म करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स देख करके सच में अच्छा लगता है।
हर जगह से अप्रिसिएशन मिलता है कि कोई तो है जो संगीत के माध्यम से एक बदलाव की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा लगता है कि जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो वरना जी तो हर आदमी रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, उसके अलावा अगर आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये गर्व का विषय हो जाता है कि आपका इस दुनिया में आना जो है वो सफल हो गया। तो सच में मेरी जिंदगी बैंड के लिए तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और ये पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन कैसे सूझा आपको? पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन निहारिका बताएंगी क्यों है? निहारिका जी। मैम, ये सवाल बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि जो है जब भी हम स्टेज पे जाते हैं और जब हम पिंक पहनते हैं, और ये पिंक से थोड़ा सा दो शेड ऊपर रहने की मैजेंटा, जिसमें आप सारे इमोशंस को देखते हैं, चाहे वो आप हेल्थ की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे वो इन्वायरमेंट की बात करें, वो सारे कलर आपको उस मैजेंटा में देखते हैं और हर जो फीमेल है वो उनसे कनेक्ट कर पाती है, उसको लगता है कि नहीं ये हमारी ही बात कह रही है, हमारी ही कहानी कह रही है। और जो मैम के जो गीत होते हैं, जो शब्द होते हैं, कहते हैं कि शब्द म्यूजिक एक ऐसा हथियार है जो बहुत प्यार से आप तक पहुंचता है, दिल पे पहुंचता है और हमेशा उसको याद करते हैं। तो ये म्यूजिक और ये मैजेंटा मिलकर हम हर महिला को जागरूक करते हैं कि हर एक एक्चुअली पिंक कहते हैं ना, लड़कियों के लिए पिंक बोला जाता है, तो पिंक से 2 कदम आगे है वो मैजेंटा है। जब आप अपनी सोच से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो समझ लीजिए वही मैजेंटा है। बहुत खूबसूरत। निहारिका जी, आपकी टीम में जया जी, आप 2 लोग मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आई, कैसे आप जया जी से जुड़ी, इस बैंड से कैसे जुड़ी आप? निहारिका जी। जी मैम, मैं लखनऊ में ही रहती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैम ने मुझे रेडियो की क्लासेस दी हैं और मेरे गुरु भी रहे हैं वो, और अभी मैं मैम के साथ ही मिलकर एक रेडियो में काम भी कर रही हूँ। और मैम के जो गीत हैं, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं कुछ ऐसा अच्छा करूँ, कुछ ऐसा बेहतर करूँ जो काम मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखे। तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी बैंड बेहतर प्लेटफॉर्म है। और जब बैंड के मैंने थॉट्स सुने, मैंने ये बोला कि निहारिका, हम लोग आए हैं इस दुनिया में तो कुछ तो बेहतर करना चाहिए, कुछ फीमेल्स के लिए अच्छा करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये तो मैम ने मेरे मन की बात करी, और बस मैम के जो गाने होते हैं, जैसे अभी हम लोग आपने भी सुने, आप इतने मोटिवेट होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अब इस बैंड से मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस मैं मैम से जुड़ी और मैंने खुद में बहुत बदलाव देखा। मैं सबसे पहले जब इस बैंड से जुड़ी थी तो मैं चिमटा बजाती थी, फिर मैंने घुंघरू बजाया, उसके बाद अब आप देखिए मैं सिंथ बजा रही हूँ। तो मेरा भी बहुत विकास हुआ है और ये ड्रास्टिक चेंज और महिलाओं के लिए बेहतर करना और सभी के लिए, मतलब सच के लिए आगे बढ़ना, लोगों को बेहतर कुछ उनके लिए कर पाए, तो ये चीज सब हमने बैंड से सीखी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बैंड में आगे भी ऐसे रहूं और सभी के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। और साथ में मेघना है, और मेघना ओखल प्ले करती है, जिसमें आप सुबह अदरक, इलायची, लौंग कूटते हैं। मेघना बहुत सारे जज्बात जो या कहीं जाए सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, उनको कूट काट के जो है वो अपना हथियार बनाती है। इला जी से मैं कहना चाहूंगी कि वो भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहे, वो अच्छा मेघना जी से सवाल कर पाएंगी ओखली पे। बिल्कुल बिल्कुल, यस मेघना। हाँ, मेघना, मैंने बहुत क्योंकि इतने सालों से अनुभव है, हम तो ओखल में चाय बनाते हैं ना सुबह, तो वो अदरक कूटते हैं, तो उस समय मेरे मन में भी ख्याल आता है कि अरे ये बहुत बुरा है, कूट कूट के सही कर दो। तो आप क्या ओखल बजाती है तो बुराइयों को, बुरी सोच को ऐसे ही खत्म करते हैं। कुछ बताइए। मैम, आपने बहुत सुंदर बात की, और आपकी ही बात को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें जब हम सुबह सुबह अदरक कूटते हैं, तो आपने कहा कि इसको कूटते उसको कूटते गुस्सा आता है, साथ ही साथ हम अपने दुख को भी इसमें कूट देते हैं। हम इस बात को भी कूट देते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी इसमें कूटते कूटते अपनी हिम्मत भी बढ़ा लेते हैं, वो जो अदरक फूटता है और पैन में पड़ता है ना, तो स्वाद तो उसी से आता है। उसी तरीके से हजारों परेशानियों को उसमें कूट के हम अपने अंदर जिंदगी का स्वाद बढ़ा लेते हैं और
और बहुत बहुत अच्छी बात। ये बताऊंगी कि हम लोग अभी रिसेंटली राजस्थान गए थे बाड़मेर बैंड की परफॉर्मेंस की। वहां पे एक महिला जो थी वो राजस्थानी पोशाक में थी, राजपूताना थी। उन्होंने घूंघट भी किया हुआ था, वो एंकरिंग कर रही थी स्टेज पे हम लोग के कार्यक्रम की। और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों ने उनसे बोला, उनकी तारीफ की, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत नर्वस थी और मुझे तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा सुनना पड़ता है कि लोग बातें बनाते हैं कि ये एंकरिंग क्यों कर रही है। बहुत ही प्रिविलेज है हम लोग यहाँ पे। और उन्होंने कहा कि उनके फादर इन लॉ उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी वो यहाँ खड़ी, वरना वो यहाँ नहीं होती। तो तब मुझे हम लोगों पे एहसास हुआ एज अ बैंड कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी शक्ति को समझें कि हम जहाँ खड़े हैं हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। तो जब बच्चियां आके लेडीज आके खुद हमसे कहती हैं बिनाई कि आपके गीतों को सुन के हमें ऐसा लगा जैसे हमारी भी बात कही जा रही है। तो ये जो ओखली जब मैं बजाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी बीट्स के साथ में, इसकी धुन के साथ में हमारी बातों को सब तक पहुंचा रही हूँ, शायद सबके दिलों तक पहुंच भी रही हूँ। जया जी, ऐसी कई सारी रूढ़िवादी बातें होती है ना, लोग ऐसे आपको जज करते हैं कि अच्छा बहुत पढ़ रही हो, बहुत उड़ रही हो, देखते हैं क्या बन जाती हो, कलेक्टर बन जाओगी। तो ये सब अभी भी आप सुनती हैं, या स्टार्टिंग में किस तरीके जब आपने शुरुआत की तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? हम लोग का एक सॉन्ग है अभी, मतलब मैं बिना म्यूजिक के आपको उसकी कुछ लाइनें बता दूं। तो ये देखो मुझे जज करते हैं, ये सारे मुझे जज करते हैं, मेरी ऊंची सैंडल से रंग चटक गुलाबी से, मेरी ऊंची सैंडल से रंग चटक गुलाबी से, मेरी चौड़ी बिंदी से, मेरी शुद्ध हिंदी से, ये पगले मुझे जज करते हैं, हर पल ये मुझे जज करते हैं। एक महिला को उसके पहनावे के लिए, उसके बोलचाल के लिए, उसके फैशन के लिए, उसके मेकअप के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसके आने के लिए, जाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर जगह उसको जज किया जाएगा। लेकिन अगर वो उस राह पे चलते हुए वो रुक गई, किसी की छीटाकशी पे उसके विचार बार बार आने लगे। कहते हैं ना कि जब वो चलता है तो पीछे जो है कुछ जो है वो भागते भी है, तो वो चीजें होती है। तो लगता है वो छीटाकशी भी जो है वो एक तरीके का आपके लिए उसको एक पुश है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होना तो आपके अंदर एक आग, एक बढ़ने की ललक वो पैदा नहीं हो पाती है। कहते हैं ना कि कोई सृजन हुआ है, सृष्टि में कुछ बना है, तो कुछ ना कुछ घर्षण हुआ है। अगर आग भी है तो वो ऐसे नहीं आराम से निकल आई है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेकअप के बाद ही आधे से ज्यादा लोग आईएएस बनते हैं। जी कहा ब्रेकअप के बाद ही आधे से ज्यादा लोग आईएएस पास करते हैं, यूपीएससी। बिल्कुल बिल्कुल, आईएएस ऐसे ही बनती है और मेहनत बिल्कुल हर जगह जो है। आपको अगर अपना लक्ष्य पाना है तो आपको कान जैसे नहीं, हम घोड़े को देखते हैं ना कि वो अपना आगे देखता रहता है, तो हर महिला को कभी जब भी परफॉर्म करने के लिए हमारा पूरा बैंड जाता है तो पूरी कोशिश होती है कि हर लड़की महिला को ये संदेश दे पाए कि तुमको अपनी शिक्षा पूरी करनी है, तुमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, तुमको अपने नाम का एक घर बनाना है, तुमको इंडिपेंडेंट रहना है, और दुनिया को आप फैमिली सब चीजों को लेके चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद के लिए। अच्छा जया जी, आप आपकी टीम में सभी महिलाएं हैं, आप महिलाओं के लिए गाना लिखती हैं, महिलाओं की बात लिखती हैं, तो कभी पुरुषों ने ऐसा कहा कि हमने क्या गलती कर दी, हमारे लिए आपने क्यों नहीं कुछ लिखा? ऐसे ऐसी शिकायतें तो आती होंगी। ये होता है एक्चुअली, इसका बार बार हमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है कि ये महिलाओं का बैंड है। महिलाओं की जो भी सामाजिक कुरीतियां रही हैं, जो ऐसे विषय हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए ये बैंड है। लेकिन पुरुष विरोधी बैंड ये नहीं है। अगर आज मैं किसी के लिए तारीफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे की बुराई कर रही हूँ। सोसाइटी में बहुत सारे पुरुष हैं जो हमें लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। सबके जितने भी हम यहाँ पे बैंड मेंबर्स हैं, उनके फादर, उनके भाई, उनके हस्बैंड, ये सब इसी समाज से आए हुए लोग हैं, और हम जिनके लिए आवाज उठा रहे हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरा परिवार अपना सपोर्ट नहीं करे तो शायद हम समाज में निकल के कार्य कर भी ना पाए। तो सबका सारे पुरुषों का सपोर्ट रहता है, और हमारे फॉलोअर्स में मैक्सिमम पुरुष हैं।
ओके, बढ़िया। तो टीम में भी कोई पुरुष शामिल होंगे आने वाले समय में, या इसकी बिल्कुल गुंजाइश बहुत बहुत कम है? नहीं, बिल्कुल पुरुषों के लिए मैंने सोचा भी था कि जो हमारे विषयों पे हमसे जुड़ सके, हमारा साथ दे सके, जो जिसको लगता हो कि वो अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए हमारे संग मिल करके आवाज उठा सकता है, उसका सदैव स्वागत रहेगा बैंड में। ठीक, बढ़िया। इला मैम। जी, कई सालों से कर रहे हो। जब आपने स्टार्ट किया था ये बैंड, या आपने जो पहला गाना लिखा था, तब और इतने सालों में क्या अंतर देखने को मिला? कितना बदलाव आया है? आपने पहले जहाँ प्रोग्राम किया था और अब जब गए हो, बहुत वो अंतर आया अनुभव है। बताइए। जी, पहले जो गीत लिखते थे निहारिका हम लोग, पहले के गाने जो है उसमें बड़े चांद तारे हुआ करते थे, बहुत सॉफ्ट बातें थी। हाँ, जैसे जैसे हम ग्राउंड पे काम करने लगे, हम रिमोट एरियाज में भी गए, हमने हर तरह के लगभग 550 शोज जो है पूरे भारत में घूम घूम करके किए हैं हम लोग। तो जैसा हमें अनुभव होता चला गया, हमारे भाषा बदलती चली गई, भाषा और तीखी हो गई, भाषा और स्ट्रेट हो गई, उसमें से चांद तारे गायब हो गए। तो ये गीत का बदलाव जो है, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सबसे पहले एक फैशन शो में गए थे, जहाँ पे जेल की महिलाओं ने कुछ कपड़े बनाए थे, उनको हम सपोर्ट करने के लिए गए थे। बनारस का हमारा पहला शो था, और तो ये बैंड सूट पहनता था मजेंटा कलर के। फिर लगा कि जब हम रिमोट एरियाज में गए, वहां देखा कि घूंघट पे बैठ के भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, तो हमें लगा कि हमें ये साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका अटायर एक कनेक्शन है, आप जब तक कोई आपको खड़ा होकर के देखे, उसको ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो हम, क्योंकि एक रॉक बैंड है ये, लेकिन साड़ी पहनता है तो हमें उसके लिए सुनना भी पड़ता है। पर मुझे लगता है कि हमारा जो संदेश है, हमारी जो चीज है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारा अटायर भी पूरा करता है। महिलाएं भी कनेक्ट फील करती हैं कि वो आ करके अपने दुख दर्द भी हमसे शेयर कर लेती हैं, दोस्तों हमारे गाल भी गिला लेती हैं, हमसे चिपक भी जाती हैं। तो अगर हम अपने अटायर से, अपनी बातों से, अपनी शुद्ध हिंदी के साथ उनसे जब मिलते हैं, तो उनका वो एक लगाव महसूस करते हैं। जी, बिल्कुल, ये बदलाव की जो बात आपने बताई वो काफ़ी सही है, क्योंकि आपने शुरू में बताया कि आपने जब शुरुआत की थी तब ऐसे मुद्दे थे, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब आपने जो एक अभी गाना गाया जजमेंट पे, कि लोग किस तरीके से जज करते हैं लड़कियों को। तो जब शुरुआत की तब मुद्दा ज़रूरी ये था कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। अब सोच बदलने की बात है कि जज मत करिए। तो समय के साथ मुद्दे बदले और उस बदलते मुद्दों को आपने अपने गीतों में पिरोया भी। जी हाँ, जैसे जज करते हैं हमारा गीत है, हम लोगों ने एसिड अटैक पे लिखा, हम लोगों ने आज के वक्त में मोहब्बत ने, इश्क ने एक नया रूप ले लिया है, तो बहुत सी लड़कियां डिच हो जाती हैं, उनको उनके लक्ष्य की ओर दोबारा से देखने के लिए प्रेरित करना। अगर जिंदगी कहीं हार जाए, वहां से किसी को हाथ पकड़ के फिर उठा करके उसको दोबारा उसी पटरी पे लेके आना, क्योंकि हारते हुए लोगों को लोग छोड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन हारते हुए लोगों को पकड़ के साथ में खींचते रहना और आगे बढ़ते रहना, वही है मेरी जिंदगी। तो ये मेरी जिंदगी का प्रयास है कि कोई भी महिला पीछे ना छूट जाए। अगर हम खुद कहते हैं कि हम आधी आबादी की आवाज हैं, तो कोई आवाज कहीं अगर दबी हुई है, कहीं रुक गई है, कहीं पे उसका गला दब गया है, तो उसको फिर चुरा करके अपने साथ लेकर के और आगे बढ़ने जाए, यही प्रयास है। अब तक का आपने कई सारे गाने लिखे, लेकिन अब तक का ऐसा कौन-सा गाना जो आप लोगों को बेहद पसंद आया हो और लोगों को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आपने, कि मतलब इससे अच्छा तो एक सॉन्ग है हम लोगों का, सुना भी दीजिए। ढूंढो खुद को खुद से, खुद में ढूंढो खुद को खुद से, खुद में खुद ही खुदा बन जाओगी, ढूंढो खुद को। रात अकेली संगना सहेली, रात अकेली
प्यारी, बाजी खुद से एक दिन जीत ही जाओगी, ढूंढो खुद को। ये गीत जो है ये हर एक महिला के लिए एक एंथम होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये गीत इतने लोगों तक पहुंचे। ये इसका वीडियो भी बहुत जल्द मेरी जिंदगी बैंड रिलीज करेगा। इस गीत में खुद को ढूंढने की बात है। खुदा भी ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढना है, जज्बा भी ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढना है। अगर इस अंधेरी रात में तुम रात में, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं अब तो 24 घंटे किसी भी वक्त काम कर रही हैं, तो उनमें वो दिलेरी हो, उनमें वो और वो एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए सोसाइटी को प्रेरित करना कि अगर आज मेरे घर से कोई बच्ची बाहर निकली है तो वो जो भी पुरुष बाहर होगा या स्त्री होगी वो उसकी सुरक्षा करेगा। ये संकल्प जो समाज ले लेगा तो कोई भी लड़की बेटी जो है वो रुकेगी नहीं, वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहेगी। तो ये वही ढूंढना है। और इसका एक हम लोगों का आखिरी स्टैंजा है इस सॉन्ग का, ये घर न तेरा वो घर न तेरा, ये घर न तेरा वो घर न तेरा, पराई थी तू तो पराई रहेगी, पराई थी तू तो पराई रहेगी। एक ईंट अपनी एक नींव अपनी, एक ईंट अपनी एक नींव अपनी, घर की तू खुद ही बनाएगी, ढूंढो खुद को। बस खुद को ढूंढते जाना है, मंजिल रास्ता सब आगे मिल जाएगा। मैम बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छी ढूंढो खुद से खुद को, बहुत अच्छा। और मैंने बहुत सुना भी है, ये पॉपुलर है आपका। अच्छा, एक चीज मेरे मन में अभी आ रही थी और शायद बहुत सारे लोग इस पे सवाल करते होंगे। कहते हैं ना, बर्तन ना बजाओ घर में झगड़ा होगा। तो आपने कहीं ना कहीं इस रूढ़िवादिता को तोड़ा है। चिमटा बचाया, तवा खनखनाया, दाल इस ऐसा हुआ ना। अभी शुरुआत में आप लोगों ने डिब्बे में दाल ले डाल के म्यूजिक किया, गिलास चम्मच में। तो कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी तोड़ने में आपका बैंड कामयाब हुआ है। तो अड़चने भी आई होंगी, अरे ये क्या कर रहे हो, घर वालों ने या बाहर किसी ने कहा होगा कि बर्तन नहीं बजाते, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, देखिए आपको समाज में एक बहुत ही आम सी चीज है फ्री की एडवाइस, तो कोई भी कभी भी आपको दे सकता है और उसको एक आत्मिक शांति मिलती है कि मैंने इसको ये कह दिया, एक रोक दिया, अब बोले मेरे लिए आप दिल बन गया। तो ये चीजें होती रहती हैं। जैसे आपने बर्तनों की बात करी, हमने हमारे बैंड में कोई भी मौका नहीं छोड़ा एक लोकल कनेक्ट के लिए, एक महिला से कनेक्शन के लिए। जब वो चम्मच पोखल चिमटा हमारे हाथ में देखती है, एक हाउस वाइफ देखती है, तो उसको लगता है कि तो बिल्कुल हमारे जैसे है, इसका मतलब ये भी करते हो। एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ जी, चिमटा मैं बजाती थी, तो मैं आपको सच बताऊं कि जब फर्स्ट टाइम मैंने चिमटा बजाया तो मैंने भी यही सोचा कि आज मेरे घर में लड़ाई ना हो, लेकिन उतनी लड़ाई नहीं हुई और आज भी नहीं होती है। तो इसके बाद ये कुछ बातें झूठी भी होती है, कुछ बातें पुरानी चली आ रही है, हमें पता नहीं होता कि वो हमें कहाँ जा रहा है, तो उसका रीजन कुछ और है। ये एक जरिया है अपनी सच को ढूंढने का। तो सच में चिमटा बजाने से लड़ाई नहीं हुई। चिमटा ओखल ये सारे साथ थे जो अभी भी हमारे साथ हैं और हम लोग परफॉर्मेंस के लिए लेके जाते हैं साथ। तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ। तो उससे म्यूजिक मैं अगर बजाने की कोशिश करूँ, मुझे म्यूजिक का सरगम का साल याद था और वो आप लोग इतना अच्छी तरह से उसमें करते थे कि सब लोग सुनते थे। कैसे, क्या ये गजब का वो था। जब इस बैंड की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास सिर्फ एक गिटार था कि रिदम के लिए कुछ होना चाहिए, तो रिदम के लिए क्या रखा जाए। तो निहारिका ने कहा कि जो है मैम मैं चिमटा बजाऊंगी, तो चिमटे में घुंघरू घुंघरू बांध लिए गए। फिर ये ओखल पे भी नजर गई कि घर में जो ये पूजा जा रहा था इसको भी बजा सकते हैं। कुछ समय के लिए हमने घर की घंटी भी जो है उसको भी अपना सांस बना लिया। और जब हम परफॉर्मेंस करने के लिए जाने लगे तो एक दो गाने गाते थे, क्योंकि लोगों के लिए ये उनके समझ में ये चीज नहीं आ रही थी कि बॉलीवुड गाते नहीं है और ये लोग सिर्फ वही बेटी बचाओ, लेकिन इनके गाने तो बड़े अच्छे हैं, पर ये किस तरीके का बैंड है।
धीरे धीरे सोशल मीडिया पे लोग फोटो वीडियोस डालने लगे थे जहाँ भी हमने परफॉर्म किया। तो उसके बाद हमें कॉल्स आने लगी कि ऐसा एक महिलाओं का कार्यक्रम है, क्या आप आओगे? फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भी हिम्मत करी, चलो एक सिंथेसाइजर लिया जाता है, फिर ड्रम्स लिए जाते हैं। ड्रम्स भी प्ले करने के लिए हमारे पास 6 साल की लड़की थी अनामिका, अभी तो खैर अपने स्टडीज के लिए वो बाहर है, तो वो ड्रम्स प्ले करती थी। तो ये धीरे धीरे आकर के सब जितनी भी एक सकारात्मक ऊर्जाएं थी वो एक जगह इकट्ठा हो गई और फिर ये जो है कारवां शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा ये बताइए, जैसे किचन से शीशियों में जो है काली मिर्च दाल और भर के में दाल और वो सब चीजें भर के मेघना प्ले करती थी और अभी भी बजाती हैं वो। और मेघना सीटी बहुत बजाती थी, तो हम लोग अपने गीतों में हमने ये भी एक बात उसको भी मेघना बजाएंगी उसकी सीटी बजाते हैं। कैसे? मेघना एक बार हो जाए। जैसे सॉन्ग में हम लोगों को जैसी जरूरत होती है, मेघना वैसी सीटी बजा करके वो हम लोगों को दे देती है। बहुत। इस मामले में तो मेघना जी ने बाजी मार ली है, क्योंकि मुझे आज तक सीटी बजानी नहीं आई है। अच्छा, आप लोग का जब परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं, तो बॉलीवुड नंबर्स के लिए भी लोग फरमाइश करते होंगे कि ये इस पे करिए, उस वक्त क्या होता है? आप लोग करते हैं उसको? नहीं, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ चीजों में जिद करनी होती है और उसी जिद का एक नतीजा है कि आज हम और आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बैंड्स बहुत सारे हैं जो बॉलीवुड नंबर्स गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो मुझे लगा, और क्योंकि मैंने म्यूजिक में ही मैंने पीएचडी किया, तो शास्त्रीय गायन उसके बाद एक रॉक बैंड और फिल्मी गीत दुनिया गाती है, उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि संगीत को एक समाज के लिए एक माध्यम बनाना, सोसाइटी में एक बदलाव के लिए माध्यम बनाना, तो हमने उसको वही अपना एक टारगेट रखा। गीत लिखती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग उसे कंपोज करते हैं, फिर पूरी टीम मिल करके। कभी कभी हम छोटी छोटी सी शरारतें करते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी बॉलीवुड का एक लाइन ले लेते हैं ताकि लोग सोचे कि यही गाना गाया जाएगा, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये ट्विस्ट है, अब आप इसका एक दूसरा वर्जन सुनेंगे। जैसे एक सॉन्ग है आप लोगों का, विवेक फर्टिसाइड पे ही सॉन्ग है, तेरी गलियों में ना आएंगे कभी, आपने इसका बॉलीवुड वर्जन सुना। बट इसका दूसरा वर्जन है कि एक भ्रूण जो है, एक लड़की जब पेट में मार दी जाती है और जब ये पता चलता है कि बच्ची है, तो किस तरीके से उसके सारे अंगों को तोड़ करके काट करके उसके माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। तो वो रात में अपनी माँ के सपने में आती है, वो कहती है, वो लड़ती है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत कर ली होती तो शायद मैं भी इस दुनिया में होती। तो एक रैप वर्जन है उसका आप लोगों के पास। तो कभी कभी छोटे छोटे ट्विस्ट लेने पड़ते हैं सोसाइटी में, उनको अटेंशन का लेने के लिए। एक सॉन्ग है हम लोगों का, हाय हाय की मजबूरी, तो ये हमारा एक अपनी फ्रीडम को लेकर के हमारा सॉन्ग है। तो ये छोटी शरारतें जो है वो सिर्फ एक अटेंशन के लिए, उसके बाद हम लोग अपनी दवा जो है वो पेन किलर लोगों को दे देते हैं। जैसे अक्सर माएँ करती है ना, चटा करके वो दे देती है, दवाई दे देती है, वही रोल हमारा भी है, चटा करके फिर दवा दे करके ट्रीटमेंट कर देते हैं, सब सही हो जाता है फिर। अब तक आपने कितने गाने लिखे होंगे? लगभग सॉन्ग्स कितने हैं? सॉन्ग हमारे 80 से ऊपर गाने हैं जो लिखे हुए हैं अलग अलग मुद्दों पे। और कहाँ परफॉर्म किया है? परफॉर्म कहाँ किया, देश में, विदेश में, या कितने शोज? अभी तक देश की दहलीज पार नहीं कर पाए हैं, बट बहुत जल्द जो है ईश्वर चाहेगा तो भारत का झंडा तिरंगा किसी अलग देश में जाकर के फहराएंगे और बताएंगे कि भारत की तरीके से आगे निकली है। अभी तो पूरे भारत में ही हम लोगों ने जो है शो किए। कितने शोज हो गए होंगे अब तक? 550 से ज्यादा शोज बैंड ने किए हैं अवेयरनेस को लेकर के। कभी एनजीओ के साथ कोलैब करके, कभी सीएसआर एक्टिविटीज कॉर्पोरेट्स की होती हैं, कभी सेल्फ हम लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज को रेज करते रहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो गया,
कई मुद्दे जो है वो हम उठाते रहते हैं अपने अपने सोशल मीडिया से भी और अपने गीतों से भी। तो उसमें हमें मोस्टली एनजीओ जो है बहुत सपोर्ट करती है और उनके साथ मिल करके हम अपने शोज करते हैं। तो मतलब अभी ऐसा कोई शो जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो और कुछ ऐसी अनोखी बात हुई हो सोशल इश्यूज पे? बहुत सारे यादगार शो हैं, जैसे कश्मीर का शो हुआ, राजस्थान का शो है हमारे लिए, भोपाल का शो है, वहाँ पे चाइल्ड लाइन उसके लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए लगभग 1000 बच्चे थे जिनको जिनके लिए चैरिटी प्रोग्राम बैंड ने किया था। बैंड ने शरणालय के बच्चों के लिए भी कार्य किया है, जो बच्चे आपराधिक इन्हीं कारणों की वजह से जेल में है। तो मेरी जिंदगी बैंड ने एक 2 महीने का एक वर्कशॉप उनको देकर के भी उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी, उनका बैंड बनाया, उस बैंड को लॉन्च भी किया, यूपी गवर्नमेंट ने किया। और वाटर एड सोसाइटी के संग पानी बचाओ के लिए हम लोग भी गाने लिखते रहते हैं। हमारा एक कैंपेन रहा है नो सुट्टा, जिसमें हम लोगों ने यूथ जो इस वक्त ड्रग्स की ओर, अल्कोहल की ओर, और वो उसके लिए फैशन हो गया है, सोशल मीडिया से किस तरीके से अपने आप को बचाना है, कोई इन चीजों का शिकार ना हो जाए। तो ये अलग अलग मुद्दे बैंड उठाता रहता है और मुझे लगता है कि हाँ, एक हमारा कैंपेन था हैशटैग माकी। लोग जो है माँ की उंगली पकड़ के चलते हैं लेकिन माँ की गाली भी देते हैं। तो इसके लिए जो है कि डोंट से माकी हम लोगों ने कैंपेन चलाया था। तो ये कैंपेन्स भी मुझे लगता है कि इससे भी लोगों को एक आइडिया लगता है कि किस तरीके का बैंड है। सिर्फ ये ना हो कि हम बेटी बचाओ या महिला सशक्तिकरण नहीं, जो भी समाज में और मुद्दे हैं उसके लिए भी बैंड लगातार आवाज उठाता रहता है। और कश्मीर में हमें इंडियन आर्मी ने इनवाइट किया था, भारतीय सेना ने, कि वहाँ की महिलाओं में स्वच्छता, सफाई और शिक्षा को लेकर के आप आइए। तो हम लोगों ने लगभग 10,000 फीट पे वहां जाकर के परफॉर्म किया। मच्छर एक जगह है, तो मच्छर में बैंड ने परफॉर्म किया हमने, फिर उन्होंने हमें दोबारा वहां पे बुलाया, तो कुपवाड़ा इन जगहों पे बैंड ने वहां पे जाकर परफॉर्म किया। और अभी राजस्थान बाड़मेर में जाकर के, जो बिल्कुल बॉर्डर है राजस्थान का, वहां जाकर के बैंड ने परफॉर्म किया। ये सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि जिनसे हमें खुद लगता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए, हम यहाँ भी क्या ऐसी एक बदलाव की बयार बना सकते हैं। तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस है हम पे कि नहीं ये आएंगे तो कुछ चेंज आएगा। और जो मतलब रिस्पॉन्स हमें बाड़मेर में राजस्थान में मिला वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बड़ा कमाल। हमें घूंघट में भले ही औरतों ने सुना, लेकिन बहुत हाईटेक थी, वो हमें सब शूट कर रहे थे मोबाइल से, उन्होंने हमें इंस्टा पे सब टैग बैग किया। तो मुझे लगता है कि आपका अटायर जो है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी परिधान से आप पीछे हो जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानती। आप उन परिधानों की, अपनी संस्कृति को लेकर के भी चल के भी आप समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। जैसे बैंड ने साड़ी पहन करके पूरी दुनिया में डंका बजा सकता है, तो कोई भी महिला चाहे वो घूंघट भी कर ले तो भी उसमें अपने प्रयास करके आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। और इसी बात में मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि झांसी की रानी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई साड़ी पहनकर ही लड़ी थी। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो कोई भी बदलाव जो है, अभी चांद पे अगर हम पहुंचे हैं तो आप सोचिए कि वहां की जो महिलाएं, जो टीम है, वो टीम साड़ी में पहन के तो क्या वो अपना योगदान नहीं दे पा रही है। तो हम परिधान से अपने आप को इतना पीछे मान लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं साड़ी अगर पहन लेते हैं तो हाउस वाइफ हो सकती है, एक आम महिला हो सकती है। तो ये आम महिला कितना खास काम कर सकती है, ये एक छोटा सा उदाहरण है मेरी जिंदगी का। मुझे लगता है कि साड़ी पहनने वाली महिला को कभी भी अपने को हल्के में नहीं लेना है। जी जया जी, एक सवाल। अब हम अपने इस खूबसूरत बातचीत को खूबसूरत सा मोड़ देकर अंत तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप एक जो वुमेन्स डे को लेकर आप देश की, विश्व की सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी जिंदगी बैंड की ओर से ये हर एक महिला को संदेश है कि वो अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर ढूंढे। उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जीवन सिर्फ आ करके, खा करके, पी करके, जी करके नहीं जाना है। जब वो यहाँ से जाए, जब इस दुनिया को विदा करे, तो उसकी कमी हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए।
सिर्फ उसके परिवार को नहीं, समाज को दिखानी चाहिए कि एक ऐसी महिला थी जिसने एक इतनी बड़ी कोशिश करी। मुझे लगता है हर महिला को अपने लिए, अपना जीवन, अपनी लक्ष्य, अपना उसकी पहचान, अपनी पहचान के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। इला मैम जी, आप कुछ पूछना चाहें आखिर में? तो मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ कि आगे के लिए आपकी क्या योजना है? आगे की क्या योजना है निहारिका? आगे की बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले तो ये कि ये बैंड अभी पूरे विश्व तक आगे जाना है और हर एक महिला को हमें जो है जागरूक करना है। और एक हम लोग का एक सपना है कि हम लोग, जैसे मैम भी गाना गाया था कि एक मिलकर खुद ही बनाएंगे, तो महिलाओं के लिए कुछ एक बेहतर करके जाए, जिससे वो महिला, जिन्हें लगता है कि उनका भी एक छोटा सा आशियाना होना चाहिए जहाँ पर वो रहकर अपने काम को और बेहतर कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज बना के जाए जिससे वो हमें भी याद रखें और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ पाए। क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही अब योजनाएं तो ऐसी हैं कि हम लोग मैम के गाइडेंस में बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम चाहते हैं कि बैंड के संगीत से उसको सिर्फ संगीत की तरह ना लिया जाए, उसको एक जोश और एक उमंग के साथ लोग अपने अंदर एक संदेश के स्वरूप में भर सके, ताकि वो अपने घरों में, क्योंकि हम लोग साड़ी पहनते हैं, रंग की बात हो रही है, ओढ़नी चिंदे की बात हो रही है, तो मुद्दा ये है ना कि बहुत ही आम सी महिला होती है, उसको हमेशा यही बोला जाता है कि तुम करती ही क्या हो। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ना महिलाओं को ये सुनना ना पड़े कि वो करती ही क्या है, वो बहुत कुछ कर सकती है, वो अपना पूरा घर संभालती है। हम यही चाहते हैं कि देश से लेकर विदेश में जहाँ पे भी किसी भी महिला को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं है, ये गलत है, वो बहुत कुछ। और वो मुझे ऐसा, मैं आप सभी के लिए बोलूंगी कि हर महिला को अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबके लिए तो करते हैं, लेकिन जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला कहेगा अरे तो सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, पहले खुद की इज्जत भी करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आप कुछ पूछना चाहेंगे ज्योति? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जया जी उनकी टीम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए बहुत अच्छा लगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, प्रदेश की, देश की सभी महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि आप खुद को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने और अब जहां भी है, देश के जिस कोने में, जिस घर में, जिस परिस्थिति में भी है, आपके अंदर बहुत आग है, बहुत कुछ करने की काबिलियत है, बस उसे पहचानें और आगे बढ़ें और वो सब कुछ अचीव करें जो आप चाहती हैं, और यकीनन आप कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया आप सबका।